जेठालाल को एक काम से कहीं दूसरे शहर में जाना था, तो वह अपनी कार निकालता है और उस शहर की ओर निकल जाता है। शहर काफी दूर था, तो उसे चलते चलते रात हो जाती है और जेठालाल को बहुत तेज भूख भी लग जाती है, लेकिन उसे रास्ते में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिलता। लेकिन जेठालाल जैसे ही आगे जाता है तो उसे 3 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्मा गर्म खाना है और दूसरे दरवाजे के पीछे ढेर सारा सोना है और तीसरे दरवाजे में पीने का साफ पानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जेठालाल स्क्रीन पर नजर आ रहे सभी दरवाजों में से कौन सा दरवाजा सबसे पहले खोलेगा? तो थोड़ा दिमाग लगाइए और आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। जेठालाल इन तीनों दरवाजों में से कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे सबसे पहले अपनी कार का दरवाजा खोलना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो हमारा प्रश्न था कि स्क्रीन पर नजर आ रहे सभी दरवाजों में से पहले कौन सा दरवाजा खोलेगा? तो पहला दरवाजा तो उसे कार का ही खोलना होगा ना। एक दिन पोपटलाल का छत्ता चोरी हो जाता है और पोपटलाल अपने छत्ते को ढूंढने नीचे सोसाइटी कैंपस में जाता है। वहाँ पोपटलाल को 3 लोग मिलते हैं, जेठालाल, अय्यर और बबीता जी। पोपटलाल इन तीनों को ध्यान से देखता है और उसे पता चल जाता है कि इनमें से मेरा छत्ता किसने चुराया है। लेकिन कैसे? क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि पोपटलाल का छत्ता किसने चुराया है? तो आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब देखते हैं। पोपटलाल का छत्ता जेठालाल ने ही चुराया है, क्योंकि जेठालाल के शर्ट पर जो कलर लगा हुआ है वही कलर पोपटलाल के घर में भी गिरा हुआ था। इसका मतलब जेठालाल ने ही चुराया है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अब इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए, इन दोनों पिक्चर में 3 डिफरेंस कौन से हैं? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। इनमें पहला डिफरेंस यहाँ है, दूसरा डिफरेंस यहाँ है और तीसरा डिफरेंस यहाँ है। एक दिन मुंबई सिटी में बारिश हो रही थी और मुंबई सिटी के गोकुलधाम सोसाइटी में दया बिल्कुल अकेली थी। अकेली होने की वजह से दया बोर हो रही थी। तभी दया अपने पति जेठालाल को कॉल करती है और कहती है, सोसाइटी के सभी लोग घूमने गए हुए हैं, क्यों ना हम भी कहीं घूम आए। जेठालाल जवाब देता है, हम नहीं जा सकते क्योंकि मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है, इसलिए मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा। इतना कहकर जेठालाल फोन रख देता है। जेठालाल का बॉस जेठालाल की सारी बातें सुन लेता है और जेठालाल के पास आता है और कहता है, अगर तुम मेरी एक पहेली का सही जवाब बता दो तो मैं तुम्हें छुट्टी दे सकता हूँ। बताओ, चाय में कौन से हाथ से शुगर घोलना अच्छा होता है? आप भी इस सवाल का जवाब ध्यान से सोचिए और अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए।
असल में किसी भी हाथ से शुगर घोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए तो चम्मच का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। चाय गर्म जो होती है। इस सवाल का सही जवाब देने पर जेठालाल को छुट्टी मिल जाती है और जेठालाल अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए घर की ओर निकल पड़ता है। और जेठालाल जब सोसाइटी में पहुंचता है तब तक बारिश भी रुक जाती है। जेठालाल देखता है कि एक अनजान लड़का उसकी बिल्डिंग से बाहर आ रहा है। जेठालाल उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का जवाब देता है, मेरा नाम अजय है और 3rd फ्लोर पर रहने वाले मिस्टर गुप्ता ने मुझे लंच पर बुलाया था। इतना कहकर अजय वहां से चला जाता है। जेठालाल अपने घर जाता है और दया से कहता है, मुझे छुट्टी मिल गई है, अब हम लोग घूमने जा सकते हैं। दया कहती है, यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैं सुबह से घर पर बैठी बैठी बोर हो रही थी। दया की बातें सुनते ही जेठालाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। अब सवाल ये है कि जेठालाल को ऐसा क्यों लगा कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है और उसका चक्कर चल रहा है। और क्या आप बता सकते हैं? ध्यान से सोचिए और आप अपना जवाब हमें कमेंट कीजिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। दया ने कहा वो सुबह से घर पर ही थी, लेकिन उसके घर पर रखा छाता गीला था। और वहीं अजय ने भी कहा था उसे गुप्ता जी ने लंच पर बुलाया था, जबकि सोसाइटी के सभी लोग तो घूमने गए हुए थे और जेठालाल की बीवी के अलावा सोसाइटी में कोई था ही नहीं। इसका मतलब अजय ही छाता लेकर दया से मिलने आया था और बारिश बंद होने के कारण छाता घर पर ही भूल गया।